एक बार की बात है, एक पानी जहाज समुद्र के तूफानों में फंस गया था। पानी जहाज और उसके सभी यात्री डूब गए, केवल एक को छोड़कर। ईश्वर की कृपा से वह बच गया और तैरते तैरते छोटे से टापू में पहुंच गया। वहां वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, कोई मुझे यहाँ बचाने के लिए आ जाए। पूरा दिन गुजर गया, पर कोई उसे बचाने के लिए नहीं आया। फिर वह रात को रेत में ही सो गया। दूसरे दिन उसने फिर प्रार्थना किया, पर कोई उसे बचाने के लिए नहीं आया। इस तरह से दिन गुजरते गए। वह रोज प्रार्थना करता, पर कोई मदद करने नहीं आया। 1 महीने बाद अब वह हार मान चुका था। उसने सारी उम्मीदें खो दी थीं और वह टापू में ही लकड़ी का झोपड़ा बनाकर रहने लगा। वह नारियल का पानी पीता, जंगल के फल खाता और मछलियों का शिकार कर लेता। एक दिन वह मछली पकाने के लिए चूल्हा जला रहा था, तब लकड़ियां खत्म हो गईं। वह लकड़ियां लेने के लिए बाहर गया और जब वह लौट कर आया तो उसके झोपड़े में आग लग चुकी थी। यह देखकर वह बहुत उदास हुआ और ईश्वर को कोसने लगा। उसने कहा, ईश्वर, आप बहुत निर्दयी हो। मैंने मदद मांगी, आपने मदद नहीं भेजी। मैंने रहने के लिए झोपड़ा बनाया, आपने उसे भी जला दिया। आप बहुत निर्दयी हैं। वह पूरा दिन ईश्वर को कोसता रहा। रात हो गई और वह बाहर रेत में ही सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब उसने एक बड़े से पानी जहाज को सामने पाया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई उसे बचाने के लिए आ गया है। वह पानी जहाज में चढ़ा और पानी जहाज चलने लगा। उत्सुकतावश उसने जहाज के कैप्टन से पूछा, आपको कैसे पता चला कि इस सुनसान टापू पर मैं फंसा हुआ हूँ? कैप्टन ने कहा, कल आपने ही तो फायर सिग्नल भेजा था। इस पर उस आदमी ने कहा, पर मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा था। फिर उसे अपने जलते हुए झोपड़े की याद आई और वह समझ गया, कैप्टन ने उसके जलते हुए झोपड़े को फायर सिग्नल समझ लिया है। उसे एहसास हुआ कि झोपड़े में आग लगना ईश्वर का ही प्लान था, ताकि वह उसे टापू से बाहर निकाल सकें। अब वह ईश्वर का शुक्रिया अदा करने लगा। दोस्तों, हम अपनी सीमित बुद्धि से दुनिया को देखते हैं और ईश्वर के प्लान को समझ नहीं पाते। जब भी बुरा वक्त आता है, हम ईश्वर को कोसने लगते हैं, जबकि हमें ईश्वर पर विश्वास रखकर अपने कर्म करते रहना चाहिए। जब भी बुरा वक्त आए तो हमेशा याद रखना चाहिए कि इसमें भी ईश्वर ने हमारे लिए कुछ बेहतर सोच कर रखा होगा, जो सही समय आने पर ही हमें पता चलेगा। इसलिए कभी हार मत मानिए। बुरा वक्त हमें बर्बाद करने नहीं, हमें बहुत कुछ सिखाने तथा हमारे अंदर की ताकत को जगाने आता है। इसलिए जीवन में कभी कभी जो कुछ होता है वह अच्छे के लिए होता है। जब हम विकट परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं और प्रभु को मौन पाते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि परीक्षा के दौरान शिक्षक सदैव मौन रहते हैं। भगवान तब भी आपकी प्रार्थना सुनते हैं जब आपके पास उनसे बोलने के लिए शब्द भी नहीं होते। ईश्वर मनुष्य को जो शक्ति देता है वह बहुत बड़ी है। अगर हम वास्तव में ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो हम सभी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।